अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एड इन लाइट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास मैट्रिक की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है साउंड। इस चैप्टर में हम लोग साउंड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि साउंड होता क्या है, उसकी क्या नेचर होती है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। और साथ ही साथ इस लेक्चर में हम बेल जार एक्सपेरिमेंट को भी स्टडी करेंगे। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलें यहीं से स्टार्ट करते हैं साउंड होता क्या है। देखिए, साउंड हमारे पास एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है। बेसिकली साउंड हमारे पास एनर्जी ही होती है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन एनी मीडियम। ठीक है, साउंड क्या है हमारे पास? एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने से किसी मीडियम के अंदर। मीडियम आपको पता है ना, मीडियम क्या होता है हमारे पास? जैसे कि हमारे पास अभी ये एयर का मीडियम है। ठीक है, इसके अलावा वाटर भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट मीडियम्स हैं। 3 4 स्टेट्स होती है ना हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब हमारे पास स्टेट्स ऑफ मीडियम है। तो इन मीडियम्स के अंदर अगर कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट किसको बोलते हैं? अप एंड डाउन मूवमेंट को बोलते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट को बोलते हैं। इसी चीज़ को वाइब्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी किसी भी मीडियम में वाइब्रेट करेगी तो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेगी? हमारे पास साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो साउंड एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने की वजह से। साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने की वजह से। देखिए, जैसे कि आप लोगों को ये बात पता है ना कि जो हमारी आवाज़ है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है। हम भी तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना। ह्यूमन बींग्स जो है वो साउंड आराम से प्रोड्यूस करते हैं। होता क्या है कि हमारे जो गला है ना, उसके अंदर एक चीज़ मौजूद होती है जिसको कहते हैं वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो जब हमें साउंड प्रोड्यूस करना होता है ना, तो जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है वो ऐसे अप डाउन मूव करना शुरू कर जाता है, टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर जाता है, यानी कि वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और उसी की वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाती है? साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं और एग्जांपल्स के तौर पर, देखिए यहाँ पे मैं एक वीडियो चला रही हूँ। आप इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। इसमें है क्या? ये देखें, अब यहाँ पे एक ड्रम है। उस ड्रम पे मैं क्या कर रही हूँ? अगर मैं उस ड्रम पे ज़ोर से स्टिक मारूंगी तो उस ड्रम की जो स्किन होगी, जो ऊपर की जो इसकी सरफेस होती है ना, उसको स्किन बोलते हैं। ड्रम की जो स्किन होगी क्या करेगी? वो ऊपर नीचे मूव करेगी। ठीक है, अगर मैं ज़ोर से स्टिक मारूंगी ना तो उसकी जो स्किन है ना वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब होगा क्या? अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। तो इसी वजह से जो हमें ड्रम के अंदर से ड्रम बजने की वजह से जो आवाज़ आती है वो क्यों आती है? क्योंकि जब हम स्टिक उसकी स्किन पर मारते हैं तो उसकी स्टिक हमारे पास क्या होती है? वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है और उसी की वजह से हमें साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होते हुए नज़र आती है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई कि साउंड क्या है? हमारे पास एनर्जी की ही एक फॉर्म है जो किसी भी बॉडी के अंदर जो किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब अच्छा, आपको ये बात मैंने पिछले चैप्टर में बताई थी कि साउंड जो भी हमारे पास एनर्जी होती है, जो भी एनर्जी होती है हमारे पास, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए। ठीक है, कुछ चाहिए उसको। क्या चाहिए था उसको? उस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता था? वो कौन था जो उस एनर्जी की हेल्प करता था? तो आपको याद आएगा, हमारे पास जो वेव होती है वही तो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। ठीक है, तो वेव ही वो मोहसिन है एनर्जी की, जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। मिसाल के तौर पर, जैसे हमें पता नहीं होता ना अक्सर किसी जगह का, तो हम क्या करते हैं? हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या हमारे अब्बू के साथ हम जाते हैं, अम्मी के साथ जाते हैं, तो वो हमें एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जाते हैं। जब हम बच्चे थे तो हम अकेले तो स्कूल नहीं जाते थे, तो क्या करते थे? हम घर से स्कूल कैसे पहुँचते थे? हमारे वालिदैन की हेल्प से पहुँचते थे, हमारे बड़ों की हेल्प से पहुँचते थे। तो यहाँ पे भी आप इस एनर्जी को एक तरीके से एक बच्चा मान लीजिए जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अब ये एक जगह से दूसरी जगह जिस बड़े की हेल्प से जाएगी, वो बड़ा कौन है यहाँ पर? वेव है। ठीक है, तो वेव क्या काम करती है? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। ठीक है, तो जो हमारे पास साउंड है,
ये भी एक एनर्जी है, आपको पता है। तो साउंड एनर्जी को जो वेव एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी, साउंड एनर्जी को जो वेव एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी, हम उसको क्या बोल देंगे? उस वेव को हम साउंड वेव बोल देंगे, ठीक है। तो साउंड एनर्जी को जो वेव एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी, उस वेव को हम क्या कह देंगे? साउंड वेव कह देंगे। तो अब चले, अब हम साउंड वेव के बारे में स्टडी करते हैं। साउंड वेव कौन सी वाली वेव होती है? चलिए अब आए हम इस चीज़ को समझते हैं कि साउंड वेव की जो है नेचर हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, ठीक है। हमें ये बात तो पता है कि साउंड वेव क्या काम करती है, साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, ठीक है। अब हम साउंड वेव की बात करते हैं। देखिए पीछे वाले चैप्टर में, इससे जो पीछे हमने जनरल वेव प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, उसमें हमने वेव को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, डिटेल में हमने उसके बारे में पढ़ा था कि वेव क्या होती है और वेव जो है उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो अगर आप लोगों को वेव्स की टाइप नहीं पता, तो पहले मेरा मशवरा यही है कि पहले आप वो वाला चैप्टर अच्छे से स्टडी कीजिए। उसकी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा आप कहीं और से भी, जहाँ आपकी मर्ज़ी आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वेव्स की टाइप के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। साउंड वेव हमारे पास, हमने जो वेव्स की टाइप पढ़ी थी ना, उसमें से मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे चार टाइप्स होती थी। एक होती थी मैकेनिकल वेव की, चार टाइप्स होती थी हमारे पास। एक होती थी मैकेनिकल, एक होती थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल, एक होती थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल, ठीक है। और एक हमारे पास वेव होती है ट्रांसवर्स, ठीक है। और एक हमारे पास होती थी लॉन्गिट्यूडनल। ये चार हमारे पास जो है टाइप्स होती थी, चार हमारे पास टाइप्स होती थी वेव की। अब अगर कोई वेव जो है या तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकती है, ठीक है, और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में से एक चीज़ हो सकती होगी, मतलब कोई सी भी दो टाइप्स एक साथ वेव्स अपने पास कैरी करके चल सकती है, ठीक है। अब ये टाइप्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ये सारी टाइप्स कौन सी होती हैं। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, सही है। या तो कोई सॉलिड मीडियम या लिक्विड मीडियम या गैस का मीडियम, प्लाज्मा मीडियम, कोई भी मीडियम इनको चाहिए होगा अगर इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, ठीक है। तो बेसिकली इनको रास्ता चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम दरकार ही नहीं होता। वो बोलती हैं कि हमें मीडियम नहीं चाहिए, हम जा सकते हैं बगैर मीडियम के भी, ठीक है। तो ये ऐसी मीडियम होती है, ऐसी वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी आप इन दोनों पे ध्यान रखिए। जो साउंड वेव है ना हमारे पास, वो मैकेनिकल वेव होती है। साउंड वेव हमारे पास कौन सी वेव होती है? मैकेनिकल वेव होती है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं मैकेनिकल वेव क्यों होती है। तो देखिए आपको ये बात तो अच्छे से पता है ना कि हमारे जो स्पेस में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, खाली है, ठीक है। अब होता क्या है, वहाँ पे सूरज पे मुस्तकिल धमाके हो रहे हैं, मुस्तकिल ब्लास्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो ब्लास्ट की आवाज़ हम तक क्यों नहीं पहुँचती? वो इसलिए नहीं पहुँचती क्योंकि स्पेस में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वो ट्रैवल करके बेचारी कहाँ से आएगी। तो वो बोलती है बस मैं वहीं पे सही हूँ, मुझे वहीं पे रहने दो, क्योंकि भाई तुम लोगों ने मेरे लिए रास्ता ही नहीं बनाया हुआ, कोई मैटर ही नहीं रखा यहाँ पे, कोई मीडियम ही नहीं रखा, तो मैं आऊँ कैसे। तो हमारे पास सूरज की रोशनी ज़रूर आती है, क्योंकि रोशनी, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लेकिन सूरज पे जब ब्लास्ट हो रहे होते हैं तो उन ब्लास्ट की एक भी आवाज़ नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेस में कोई मीडियम ही नहीं है जिसकी मदद से वो ट्रैवल करके आएगी, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि साउंड वेव मैकेनिकल है, ठीक। अच्छा देखो, अब जो है मैंने आप लोगों को एक बात बता दी कि साउंड वेव जो है मैकेनिकल नेचर रखती है आपके पास, यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए भाई। वो कहती है बगैर मीडियम के तो मैं नहीं जाऊँगी, तो उसको मीडियम चाहिए होता है। दूसरी बात, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर की भी होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कह सकते हैं साउंड को। अब इसके बारे में पढ़ना है हमने कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को डिटेल में लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी करना है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स की वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर 1 में मैंने डिटेल में ये सारी टाइप्स आपको पढ़ाई हुई हैं, सही है। अभी हम फिलहाल लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं। अच्छा देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करने से पहले एक बात आप और सुन लें कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाता है? वेव पहुंचाता है। वेरी गुड, सही है। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाता है? वेव पहुंचाती है, ठीक है। अब ये जो वेव है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ही पहुंचाती है, ठीक है। यानी कि अगर तो कोई मेरे पास मीडियम है, मान लो एयर है, तो ये एयर को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाएगी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी। मिसाल के तौर पर मैं देखो आपको इस बात ये समझाती हूँ।
मेरी आवाज़ है, सही मैंने यहाँ से कुछ बोला तो उसकी वजह से मेरी जो है आवाज़ प्रोड्यूस हुई होगी। अब वो आवाज़ वेव की मदद से कहाँ चली जाएगी, दूसरी जगह किसी और के कान में चली जाएगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ एयर के पार्टिकल्स मौजूद होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। क्या मेरे एयर के पार्टिकल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे? क्या जो मेरे पास मौजूद हवा थी, मेरे इर्द गिर्द हवा थी, वो हवा भी एक जगह से दूसरी जगह उठकर चली जाएगी? अगर ऐसा होता तो थोड़ी देर के लिए तो हवा मेरे पास होती ही नहीं और फिर घुटन के मारे ही हम मर जाते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास जाती है, ठीक है। अब सिर्फ इसका मतलब क्या है कि वेव की फुल डेफिनेशन क्या बनती है? वेव सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। और जो भी हमारे पास मीडियम होता है ना, मीडियम हो गया, मैटर बोल दो, ठीक है, जो भी मीडियम होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा रही। जो भी मैटर है ना, जैसे कि एयर, यहाँ पे मैटर है हमारे पास, तो एयर के पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी, ठीक है। अब इसी से आप लॉन्गिट्यूडनल समझो। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रही हूँ, आप लोगों के सामने वीडियो आ गई होगी, आप उसमें चेक करो, मीडियम बना हुआ है, समझ लो ये एयर का मीडियम है, ठीक है। तो इसमें आपको एयर के पार्टिकल्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये जो ब्लैक डॉटेड पार्टिकल्स हैं, आप इसको समझ लो ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब आपने इसमें देखना क्या है, आपने इसमें गौर करना है रेड डॉटेड पार्टिकल्स पे। कुछ पार्टिकल्स ना रेड कलर के बने हुए हैं, कुछ डॉट्स जो हैं रेड कलर के बने हुए हैं, आप उस पर फोकस करो, किसी भी एक पे कर लो आप बस। चलो कर लिया। अब आप गौर करो, उसके अगर आप देखोगे तो वो जो पार्टिकल है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, बल्कि अपनी जगह रहते हुए आगे पीछे मूव कर रहा है। क्या कर रहा है वो? अपनी जगह रहते हुए आगे पीछे मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से हमारी जो वेव है वो आराम से आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बेसिकली होती क्या है कि वेव की देखिए डायरेक्शन कैसी होगी। वेव की डायरेक्शन तो ऐसी होती है, एक जगह से दूसरी जगह यूँ डायरेक्शन चल रही है। और जो हमारा मीडियम है, जो हमारा पार्टिकल है, मीडियम का पार्टिकल है, वो भी कैसे मूव कर रहा है, जो हमारी एयर है, जो ब्लैक डॉट जो मैंने आपको दिखाया है, वो भी कैसे मूव कर रहा है, वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? अपनी जगह पर रहते हुए टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, सही है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है भाई? अभी भी पता नहीं चली ये बात, चलो अब मैं बताती हूँ क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव होती है जिसमें वेव की डायरेक्शन, सही है, जो वेव मूव करते हुए जा रही है, वेव के मोशन की डायरेक्शन, और जो भी पार्टिकल है ना, जो भी मीडियम है उसकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शंस आपस में कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है ना, अगर दो जो है, मान लो ये दो मैंने डंडियाँ क्रिएट की हुई हैं, इन दोनों के दरमियान सेम फासला है, ठीक है, सेम यूँ जा रही हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही तो चीज़ हो रही है, देखो पार्टिकल का जो मूवमेंट की डायरेक्शन वो भी ऐसी बन रही है, और नीचे जो हमारे पास वेव के मोशन की डायरेक्शन भी ऐसी बन रही है, और पार्टिकल जो है अपनी जगह पर रहते हुए टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके की बन रही है, और दोनों के दोनों आपस में देखो सेम डिस्टेंस है, यानी कि पैरेलल बनी हुई है, ठीक है, पैरेलल हो रही है इनकी डायरेक्शन। तो मैं आपस में क्या बोल सकती हूँ कि ऐसी वेव जिसके अंदर वेव का मोशन और पार्टिकल्स जो हैं, जो भी उस मीडियम के पार्टिकल्स है, जिस भी मीडियम में वो वेव मूव करते हुए जा रही है, उस मीडियम के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उसके पार्टिकल्स की भी डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन, उसके पार्टिकल्स की भी मोशन की डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस आपस में कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। दोनों डायरेक्शंस आपस में कैसे हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास यही होती हैं। अब आपको समझ में आ गया साउंड वेव भी क्यों होती है। साउंड वेव मैकेनिकल तो है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए, और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? वो पैरेलल मूव करते हैं। वेव की जो डायरेक्शन बनती है ना, वेव की जो भी डायरेक्शन बनती है, मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं? उसके पैरेलल मूव करते हैं, और उसी की हेल्प से हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो साउंड है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती है, ठीक है। तो साउंड वेव मैकेनिकल होती है और लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। अच्छा चलो, आप लोगों को ये बात अब समझ में आ गई होगी, साउंड वेव हमारे पास मैकेनिकल भी होती है और साउंड वेव ही हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया ना लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए लॉन्गिट्यूडनल के अंदर दो हिस्से बन रहे होते हैं। कौन कौन से हिस्से बन रहे होते हैं? एक हिस्सा होता है कंप्रेशन और एक हिस्सा होता है रेयरफ्रैक्शन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस बात को वीडियो के जरिए दोबारा समझाती हूँ। आप लोगों के पास सामने ये वीडियो आ रही होगी, देखो इसमें भी आप गौर करो ना, तो आपको ना कुछ हिस्सों में ना पार्टिकल्स दूर दूर नज़र आएंगे और कुछ हिस्सों में पार्टिकल्स करीब करीब नज़र आएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर होती है। इन दो रीजन्स नज़र आ रहे होंगे आपको, जो दूर, जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं, वो रीजन कौन सा होता है? रेयर फ्रैक्शन।
और ऐसा रीजन जहाँ पे आपको पार्टिकल्स करीब करीब नज़र आ रहे हैं वो रीजन क्या होता है हमारे पास, कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव में ही नज़र आते हैं। सही है, तो और साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल है, तो साउंड वेव में भी आपको ये दोनों रीजन्स नज़र आएंगे। तो कंप्रेशन क्या होता है, द रीजन, यहाँ इस पर लिख देती हूँ, द रीजन ऑफ, अब लॉन्गिट्यूडनल को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ LW, लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोज टुगेदर। ठीक है, क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो दो रीजन्स आपको नज़र आ रहे हैं उसमें ऐसा रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स आपको करीब करीब नज़र आ रहा है ना, ऐसा वो सारा रीजन आपके पास क्या होगा, कंप्रेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरे पास ये बनाया मैंने, फिर इसको दूर दूर कर दिया, फिर करीब करीब कर दिया। ठीक है, और यहाँ से दोबारा से दूर दूर कर दिया। अब यहाँ पे हो क्या है, यहाँ पे देखो आप, ये जो पार्टिकल है ना, ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं। ठीक है, ये आप इनको पार्टिकल्स समझते हुए चलो। ये जो रीजन है यहाँ पे पार्टिकल्स करीब हैं, फिर ये रीजन आ जाता है यहाँ पे पार्टिकल्स दूर है, फिर ये रीजन आ जाता है यहाँ पे पार्टिकल्स करीब है। तो ऐसा रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स करीब हो वो क्या कहलाता है, कंप्रेशन। और ऐसा रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स दूर हो वो क्या कहलाएगा जी, वो क्या कहलाएगा, रेयर फ्रैक्शन। द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ऐसा रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे वो रीजन क्या होता है हमारे पास, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इन्हीं कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस की वजह से लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास जिसके अंदर पार्टिकल्स जो है उनकी भी डायरेक्शन और जो वेव की डायरेक्शन है वो आपस में पैरेलल होती है। सही है, तो यही लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। सही है, और जो साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो उसमें भी ये सब फिनोमेना हमारे पास नज़र आ रहा होता है। और मैकेनिकल भी होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको मीडियम भी चाहिए होता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्यों हम यूज़ करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को क्यों करते हैं हम, देखिए इस एक्सपेरिमेंट से ना हमारे पास ये बात प्रूफ हो जाती है कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, यानी कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुँच पाने के लिए कोई ना कोई मीडियम दरकार है, कोई ना कोई मीडियम इसको चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को प्रूफ करने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता क्या है, एक जार लेते हैं, उसको कॉर्क की हेल्प से एयर टाइट हमने कर दिया है। ठीक है, यानी कि अब उस जार के अंदर जितनी एयर है बस वही है, मज़ीद एयर उसके अंदर कोई भी नहीं जा रही होगी। ठीक है, एयर टाइट जार ले लिया हमने, और उस जार के अंदर ना हमने लगा दी है एक इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, और उस बेल को ना हमने बाहर की तरफ तार वगैरह की हेल्प से हमने उसको कनेक्ट भी किया हुआ है स्विच से, यानी कि जैसे हम स्विच ऑन करेंगे वो अंदर बेल जो है वो रिंग करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो अब अभी वो बेल जो है जार के अंदर हमने कनेक्ट कर दी है, और साथ ही साथ जार में ना हमने एक वैक्यूम पंप भी लगा दी है। ये वैक्यूम पंप क्या काम करेगा मैं अभी आगे बताती हूँ। ठीक है, अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम अपना स्विच ऑन करेंगे, होगा क्या कि जार के अंदर जो है बेल जो है रिंग करने लग जाएगी, और अभी जार के अंदर एयर मौजूद है जिसकी वजह से आराम से उस रिंग करने की आवाज़ जो है वो हम तक भी पहुँच पा रही होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैक्यूम पंप हमने कनेक्ट किया था ना उसको भी ऑन कर देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उस वैक्यूम पंप का क्या काम होता है, वो वैक्यूम पंप आहिस्ता आहिस्ता जार में मौजूद जितनी भी एयर होती है ना उसको भी खींचने लग जाता है। ठीक है, उसको अब जस्ट करने लग जाता है, तो उस जार के अंदर अब एयर की कमी शुरू हो गई है, यानी कि मीडियम की कमी शुरू हो गई है। ठीक है, मीडियम आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, ख़त्म हो रहा है। तो अब जैसे हमने वैक्यूम पंप ऑन करेंगे ना, आप ये बात नोटिस कर सकते हैं कि वहाँ पे साउंड की आवाज़ भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि जब एयर ही नहीं है, मीडियम ही नहीं है, तो साउंड हमें कहाँ से जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुँच पाएगा, ट्रैवल कर पाएगा। तो जैसे ही वैक्यूम पंप सारी की सारी एयर, जितनी भी जार में एयर थी ना, सारी की सारी एयर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल भी आवाज़ अब आपके कानों पे नहीं आएगी बेल की रिंग करने की। ठीक है, तो क्यों नहीं आ पा रही, बेल हालांकि अंदर रिंग कर रही है, सही है, तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस तो होनी चाहिए, लेकिन वो साउंड एनर्जी आपके कानों तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि भाई जार में कोई मीडियम ही नहीं है, वो मीडियम है ही नहीं, इस वजह से वो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पा रहा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, यानी कि ट्रैवल करने के लिए उसको मीडियम चाहिए। सही है, और यही एक्सपेरिमेंट हमें इस बात को प्रूव करने में हेल्प करता है।
चलें, उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। साउंड के बारे में आपको डिटेल में पता चल गया होगा भाई साउंड क्या होता है, और साथ ही साथ इस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा छोटा-सा एक्सपेरिमेंट है, कोई इतनी इसमें खतरनाक सी बात नहीं है। बस आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत याद करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और यही जो समझाने वाली चीज़ थी वो सारी तो मैंने आपको समझा दी है। चलें, अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ काइंडली मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।